नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छत्तीसगढ़िया ज्ञानी में। आज हम छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास लगभग पूरा हो चुका है। इसको आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का शासनकाल 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक था और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। सबसे पहले है कृष्णराज। कलचुरी वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है वामराज देव, ये त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक थे। उसके बाद है कोकल प्रथम, त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। उसके बाद है शंकरगढ़ द्वितीय, छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता। फिर है कलिंग राज। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की। इन्होंने 1000 ईस्वी में स्थापना की। अब है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। स्थापना 1000 ईस्वी में कलिंग राज द्वारा किया गया। इसका शासनकाल था 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक। यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक चलने वाला वंश है और इसके संस्थापक थे कलिंग राज और इनके अंतिम शासक थे रघुनाथ सिंह। कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी तुम्माड़। अब देखते हैं रतनपुर के कलचुरी के प्रमुख शासक। सबसे प्रथम शासक है कलिंग राज। इनका शासनकाल था 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक और इन्होंने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का स्थापना किया था। इन्हें छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इन्होंने अपनी राजधानी तुम्माड़ को बनाया था और कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी है तुम्माड़। स्थापत्य में देखते हैं, चैतुरगढ़ तुम्माड़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट शासक है कमल राज। कमल राज का शासनकाल 1020 ईस्वी से 1045 ईस्वी तक था। कमल राज कलिंग राज का उत्तराधिकारी था। ये कलिंग राज का पुत्र था। कमल राज लगभग 1020 ईस्वी में राजा बना और सत्ता का संचालन किया। इन्होंने त्रिपुरी के राजा गंगदेव को उड़ीसा अभियान में सहायता प्रदान किया था। नेक्स्ट शासक है रत्नदेव प्रथम। इनका शासनकाल 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक चला। इन्होंने भी लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। इन्होंने राजधानी तुम्माड़ से परिवर्तित करके अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया और 1050 ईस्वी में रतनपुर शहर का स्थापना किया था और तुम्माड़ में 3 राजाओं ने शासन किया था। मतलब तुम्माड़ में जब राजधानी थी तब 3 राजाओं ने शासन किया था, कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने कुछ समय तुम्माड़ में शासन किया, उसके बाद अपनी राजधानी रतनपुर को बना लिया। और स्थापत्य में देखते हैं, इन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया रतनपुर में। यह 11वीं शताब्दी में करवाया गया। उसके बाद महिषासुर मर्दिनी का निर्माण लाफागढ़ में करवाया और कलिंग राज ने चैतुरगढ़ तुम्माड़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। रतनदेव प्रथम ने 1055 ईस्वी में सोमवंशीय शासक उदयोग केसरी को पराजित किया और सिरपुर क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में शामिल किया। रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में रत्नपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई थी। अगला शासक है पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल 1065 ईस्वी से 1095 ईस्वी तक चला। पृथ्वीदेव प्रथम ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने भी अपनी राजधानी रतनपुर बनाई और पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति और प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। सकल कोसलाधिपति की उपाधि पांडुवंशीय शासक तिवरदेव ने भी धारण किया था। ताम्रपत्र है इनके अमोदा ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र के अनुसार 21,000 गांव के स्वामी थे। इनके अन्य नाम है महामंडलेश्वर, पंचमहाशब्द। ये सब अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार जानकारी मिलती है। पृथ्वीदेव प्रथम के स्थापत्य में देखते हैं,
रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण करवाया। तुमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला बनवाया गया। इस किले के 3 प्रमुख द्वार हैं। एक है मेनका दरवाज़ा, दूसरा सिंह द्वार, तीसरा हुकारा दरवाज़ा। अगला शासक है जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम का शासनकाल 1095 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक था। इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को ही रखा और इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण किया। और गज शार्दुल का अर्थ होता है हाथियों के शिकारी। जाजल्यदेव प्रथम ने जांजगीर नगर बसाया। उस समय मतलब जांजगीर का प्राचीन नाम जाजल्यपुर था, उसको वर्तमान में जांजगीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में जाजल्य महोत्सव मनाया जाता है। इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता स्वीकार नहीं किया और पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे। मतलब कलचुरियों के काल में जाजल्यदेव प्रथम ने पहली बार स्वर्ण के सिक्के चलाए, जिसमें श्रीमद जाजल्यदेव व गज शार्दुल चित्रित करवाया। जाजल्यदेव प्रथम के शासनकाल में स्थापत्य देखते हैं। जाजल्यपुर में नकटा मंदिर का निर्माण करवाया। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पाली कोरबा जिले में है और पाली के शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। पाली के शिव मंदिर के द्वार पर श्रीमद जाजल्य देव कीर्ति उत्कीर्ण कराया। जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध करने पर पूरे परिवार को छोड़ दिया और कलचुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। जाजल्यदेव प्रथम कलचुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अगला शासक है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ने 1120 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक शासन किया। इनकी राजधानी भी रतनपुर थी। रतन द्वितीय की शासनकाल में स्थापत्य देखते हैं। इनके सामंत बल्लभ राज के द्वारा विकर्णपुर महल, कोटगढ़ व रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया। विशेष है इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। ओडिशा के गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोडगंगे को सिवरी नारायण के समीप हरवाया और बंगाल के गोड़ राजाओं को परास्त किया। त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। अगला शासक है पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल 1135 ईस्वी से 1165 ईस्वी तक रहा। इनकी राजधानी भी रतनपुर थी और इनके काल में सेनापति जगतपाल के द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशीय शासक विलास तुंग ने करवाया था, जिसकी जानकारी राजिम शिलालेख में मिलती है। और साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ। इनके शासनकाल में सर्वाधिक 13 अभिलेख हुए हैं। इनके द्वारा स्वर्ण एवं रजत सिक्के जारी किए गए। रतनपुर किले का निर्माण किया गया, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है। इसके सामंत बल्लभ राज ने खारंग झील का निर्माण कराया। सामंत ब्रह्मदेव ने संबलपुर में नरसिंहनाथ एवं नारायणपुर में दुर्जरी मंदिर व डूमर महल का निर्माण करवाया। पृथ्वीदेव द्वितीय का एक भाई था, उसका नाम अकाल देव था। अकाल देव ने अपने नाम पर अकलतरा शहर का निर्माण करवाया। अगला शासक है जाजल्यदेव द्वितीय। जाजल्यदेव द्वितीय का शासनकाल 1166 ईस्वी से 1168 ईस्वी तक रहा। इनके काल में कल्हड़ देव, अल्हड़ देव या उल्हड़ देव ने सिवरी नारायण में चंद्रचूर्ण मंदिर का निर्माण कराया। इसके शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जय सिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया, जो असफल रहा। यह युद्ध सिवरी नारायण के समीप हुआ था। अगला शासक है जगत देव। इनका शासनकाल 1168 से 1178 ईस्वी तक था। इसमें कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद अगला शासक है रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय का शासनकाल 1178 ईस्वी से 1198 ईस्वी तक रहा। इनकी राजधानी भी रतनपुर ही थी।
रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण पांडुवंशीय शासकों ने करवाया था। इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी का भी निर्माण करवाया। इसे एकवीरा देवी मंदिर भी कहा जाता है। रतनदेव में पुराराती शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अगला शासक है प्रतापमल। प्रतापमल का शासनकाल 1198 ईस्वी से 1222 ईस्वी तक रहा। इन्होंने गोल सिक्के एवं षटकोणीय सिक्के जारी किए। इनके सामंत थे जसराज अथवा यशोराज। अब नेक्स्ट आता है अंधकार युग। अंधकार युग मतलब प्रतापमल के बाद लगभग 200 वर्षों तक शासन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इस समय को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। इसी अंधकार युग में कलचुरी वंश रायपुर एवं रतनपुर के कलचुर में विभक्त हो गए। इसके बाद जो शासक हुए उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।